लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज की, और एक नया टॉपिक है दैट इज़ रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड करें कि वो पीताम्बर एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बात कर लेते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट की। जो ये रिबेट है, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट है, इसका मतलब होता है जब ड्रॉई यानी जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो ड्यू डेट से पहले अगर पेमेंट कर देता है तो दैट इज़ कॉल्ड रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक्स ने सेल करे गुड्स वाई को, वाई ने एक बिल एक्सेप्ट करा जो कि एक्स के लिए बी आर बन गया था, एंड मान लेते हैं 3 मंथ्स बाद ये ड्यू था, 1 जुलाई को ये पे होना है। लेकिन जुलाई से पहले वाई जो है वो एक्स के पास आता है और एक्स से बोलता है कि भाई मैं इसे पहले पे करना चाहता हूँ। तो पहले पे करने पे एक्स इसको कुछ डिस्काउंट देगा, दैट इज़ कॉल्ड रिबेट। रिबेट इज़ कैलकुलेटेड एट ए स्पेसिफाइड रेट पर एनम। तो ये पहले से स्पेसिफाइड होता है, फॉर एग्जांपल 15% एनम या फिर 12% पर एनम, इस टाइप से ये डिफाइंड होगा। उस स्पेसिफाइड रेट पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ रिबेट इज़ गेन फॉर द पार्टी मेकिंग पेमेंट बट एक्सपेंस फॉर द पार्टी रिसीविंग पेमेंट। तो जो पार्टी पे कर रही होती है उसको रिबेट मिलता है, उसके लिए तो ये गेन है, लेकिन जिस पार्टी को पैसे मिल रहे होते हैं, जो रिसीव कर रही होती है पैसे को, उसके लिए ये लॉस होता है यानी एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि रिबेट जो मिलता है वो आपको उस टाइम पीरियड के लिए मिलता है जितने टाइम पीरियड पे आप, मतलब जितने टाइम से पहले आप अमाउंट पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 मंथ्स के लिए बिल एक्सेप्ट किया था और आप 2 मंथ्स बाद रिबेट मतलब पे कर रहे हैं और आप बिल को रिटायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 - 2 बचा हुआ जो मंथ है यानी 1 मंथ है, तो आपको जो रिबेट मिलेगा 1 मंथ के लिए मिलेगा। 1 मंथ के बेसिस पे वो कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। अगेन सेम एज यूजुअल, ड्रॉर हमारा एक्स है, ड्रॉई हमारा वाई है। इससे पहले की जो एंट्रीज हैं यानी एक्सेप्टेंस तक की सेम रहेंगी, यानी एक्स ने गुड्स सेल करे वाई को, देन वाई ने एक्सेप्टेंस दिया, एक्स के पास बी आर आ गया। उसके बाद वाई ड्यू डेट से पहले अपने एक्सेप्टेंस को रिटायर कर रहा है, यानी वो पेमेंट कर रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो एंट्री पास होगी दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है। देन रिबेट ये दे रहे हैं, इनको लॉस हो रहा है, तो जब भी लॉस होता है डेबिट होता है, तो इट विल बी रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। उसके बाद ड्रॉई की अगर हम बात करें तो ड्रॉई के केस में एंट्री क्या होगी, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट। नरेशन बीइंग से स्टार्ट होगा, सो इट विल बी बीइंग अमाउंट ऑफ बिल received before due date and rebate allowed। सिमिलरली इसके केस में being amount of bill paid before due date and rebate received। क्योंकि रिसीव करा इसलिए यहाँ पे इसके लिए फ़ायदा था, इसलिए गेन हुआ। अगर आप चाहें तो सिंपल वे में भी लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड एंड रिबेट अलाउड, या फिर सिंपली बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड और यहाँ पे बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड बिफोर ड्यू डेट। ये कुछ भी आप मतलब लिख सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 40,000 ऑन 1 जनवरी 2021। सेम डे को वाई ने एक्सेप्ट करा एक बिल जो एक्स ने ड्रॉ किया था 3 मंथ्स के लिए, यानी ये यहाँ पर ये नहीं है, एक्चुअली एक्स है। एक्स ने ड्रॉ किया था बिल 3 मंथ्स के लिए।
उसके बाद क्या होता है, 4 मार्च को जो वाई है वो इस बिल को रिटायर कर देता है, यानी कि जो उसने एक्सेप्टेंस दी थी उसके बदले में पैसे वो देने को तैयार है पहले ही। क्योंकि अब देखिए इसने यहाँ पर 1 जन को सेल किया, तो उसी दिन 3 मंथ्स का बिल बनाया, तो जनवरी से फ़ैब 1 महीना, फ़ैब से मार्च 2 महीने और मार्च से अप्रैल, यानी कि वो बिल अप्रैल में ड्यू होता। और अप्रैल में भी कब, 1+4 यानी कि 4th ऑफ अप्रैल को होता। तो उससे पहले ही यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई उस एक्सेप्टेंस को रिटायर कर दे रहा है 15% के रिबेट पे। 15% का रिबेट उसको मिल रहा है। तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे दोनों के बुक्स में। तो सबसे पहले एंट्री होगी एक्सेप्टेंस की, मतलब सेल की होगी, फिर हम एक्सेप्टेंस की करेंगे, फिर हम रिटायरिंग की करेंगे। सो हियर इज़ द फॉर्मेट। ये एक्स की बुक्स में एंट्री है, ये वाई की बुक्स में एंट्री है। यहाँ पर 1 जन 2021, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2021 एंड 1 जन। सेम यहाँ पर है 2021 1 जन, स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको इस टाइप से बना दिया है। सो अब यहाँ पे गुड्स सेल करे थे, तो ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। 40,000 आ जाएगा यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे आ जाएगा 40। सिमिलरली यहाँ पे इसने परचेज करे थे तो परचेज डेबिट करेगा, इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। सो 40 एंड 40। सेम डे पे इसने एक्सेप्टेंस दी थी, तो सेम डे की एंट्री होगी। ये एंट्री पास करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि यहाँ जो वाई इसके लिए डेटर बना था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बी आर में कन्वर्ट हो गया। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड सेम अमाउंट जो 40,000 है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये अपने बुक्स में क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दी है तो उसके लिए बीपी बन गया, तो ये एंट्री पास करेगा। एक्स को इसने यहाँ पे क्रेडिट किया था, ये डेबिट करेगा, इट विल बी एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट 40,000। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इसके लिए जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी एक्स की क्रेडिटर के फॉर्म में, वो रिड्यूस हो गई और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ बीपी। सो इट विल बी एक्स डेबिट टू बीपी बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब इसके बाद क्या होता है, डेट आ जाती है। देखिए ड्यू डेट से पहले बिल रिटायर कर रहा है वो, दैट इज़ ऑन 4th ऑफ मार्च। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4th मार्च, एंड जो एंट्री आप करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिल मतलब इसको पैसे मिल रहे हैं बट रिबेट ये दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे लॉस है, तो ये लॉस को डेबिट करेंगे। इट विल बी रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से पैसा मिला है, बी आर की वजह से मिला है, और यहाँ जो एसेट्स क्रिएट हुई थी अब रिड्यूस हो गई थी टू बी आर अकाउंट। ये एंट्री है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन करके कि कैसे यहाँ अमाउंट होगी। तो यहाँ तो फ़िलहाल हम 40 ही लिख लेते हैं क्योंकि बी आर तो हमारा 40 का ही है। ऐसे ही इसके में 4th मार्च की एंट्री होगी, ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बीपी की, इसने यहाँ क्रेडिट किया है, डेबिट करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल, क्योंकि इसको तो गेन हो रहा है, टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट एंड टू बैंक, क्योंकि ये पैसे पे कर रहा है तो बैंक क्रेडिट होगा। अब अमाउंट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होगी है। अब यहाँ पे क्या था, देखिए 40,000 का बिल है हमारा, 15% के रेट पे हमें रिबेट मिल रहा है, तो इंटू 15/100, और ये मिलता है बचे हुए टाइम के लिए, यानी कितने टाइम पहले आप दे रहे हैं। तो भाई ये बंदा पे कर रहा है 4th मार्च को, बिल की ड्यू डेट है अप्रैल 4, यानी 1 महीने पहले, तो उसको रिबेट भी सिर्फ 1 महीने का मिलेगा, दैट इज़ इंटू 1/12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ ₹500, यानी 500 का रिबेट जो है वो मिलेगा। सो इस एंट्री में अगेन जो आप यहाँ पे आपने लिखी थी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू विल बी राइटिंग 500 ओवर हियर, तो 40,000 माइनस 500, तो जो अमाउंट आई होगी बैंक में वो होगी 39,500। सिमिलरली यहाँ पर जो बीपी है, बीपी जो है वो है आपका 40,000 का,
तो यहाँ पे ये एंट्री जो होगी इट विल बी विद ₹40,000। टू रिबेट ऑन बिल 500, क्योंकि 500 का गेन आपको होगा यहाँ जो आपने रिबेट कैलकुलेट किया। और बैंक से कितने रुपए जाएंगे, वो जाएंगे आपके 39,500। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन या रिबेट। इसको सही कर देता हूँ बिकॉज ये शायद में भी आपको नहीं दिख रहा हो। सो इट विल बी 39,500। सो ये है रिबेट का कॉन्सेप्ट एंड रिबेट का क्वेश्चन। आई होप कि जो भी आपको पढ़ाया गया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए या कोई कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।